बहुत लोगों ने ये पूछा है कि देश में, समाज में समाज सुधारक हैं, साधु हैं, नेता हैं, वे सब तरह का प्रयास कर रहे हैं, लेकिन समाज की नैतिकता सुधर नहीं रही, भ्रष्टाचार सुधर नहीं रहा, समाज का जीवन ऊपर नहीं उठ रहा। इसका क्या कारण है? एक छोटी सी कहानी से मैं कारण समझाने की कोशिश करूं। एक गांव में, एक स्कूल में सुबह ही सुबह स्कूल का निरीक्षण करने के लिए इंस्पेक्टर का आगमन हुआ। सुबह ही थी अभी, इंस्पेक्टर आया निरीक्षण को। स्कूल की जो सबसे बड़ी कक्षा थी उसमें वो गया और उसने जाके विद्यार्थियों से कहा कि मैं निरीक्षण करने आया हूं, लेकिन समय मेरे पास ज्यादा नहीं, मैं ज्यादा लोगों से प्रश्न नहीं पूछ सकूंगा, तो कक्षा में जो 3 विद्यार्थी श्रेष्ठतम हो, प्रथम, द्वितीय, तृतीय जो हो, वे ही केवल 3 मेरे प्रश्न का उत्तर दे दें तो पर्याप्त होगा। उसने तख्ते पर प्रश्न लिखा और कहा जो कक्षा में प्रथम विद्यार्थी हो वो आगे आ जाए। जो प्रथम विद्यार्थी था वो उठा, बोर्ड के पास गया, प्रश्न को हल किया। उसने प्रश्न ठीक हल किया था, वो वापस अपनी जगह जाकर बैठ गया। फिर नंबर 2 का विद्यार्थी आया, उसने भी प्रश्न हल किया, वो भी अपनी जगह जाकर बैठ गया। फिर नंबर 3 का विद्यार्थी उठा, लेकिन नंबर 3 का विद्यार्थी उठते में झिझका, डरा, भयभीत सा तख्ते के पास आया। उसके भय और डर को देखकर इंस्पेक्टर ने उसे गौर से देखा तो उसे शक हुआ कि ये तो मालूम होता है जो पहली बार आया था वही लड़का दोबारा आ गया। तो उसने उसे पकड़ा और कहा कि क्या तू मुझे धोखा देना चाहता है? मालूम होता है तू पहली बार भी आके सवाल हल कर गया। उस लड़के ने कहा धोखा तो नहीं देना चाहता, लेकिन मैं वही लड़का जरूर हूं जो पहली बार भी आया था। शिक्षक उसने कहा कि फिर दोबारा क्यों आया? उस लड़के ने कहा हमारी कक्षा का जो नंबर 3 का लड़का है वो आज क्रिकेट का मैच देखने चला गया और मुझसे कह गया कि उसका कोई काम पड़ जाए उसकी जगह मैं कर दूं, तो मैं उसकी जगह आया हुआ। इंस्पेक्टर ने कहा पागल, तुझे ये भी पता नहीं है कि परीक्षा किसी दूसरे की जगह नहीं दी जा सकती। ये धोखा है, ये बेईमानी है, ये असत्य की शिक्षा है। तू अभी से इस उम्र से बेईमानी सीख रहा है। बहुत डांटा, बहुत चिल्लाया। वो विद्यार्थी कपता हुआ, घबराया हुआ अपनी जगह बैठ गया। फिर वो इंस्पेक्टर शिक्षक की तरफ मुड़ा जो बोर्ड की तरफ एक कोने में चुपचाप खड़ा था। उस इंस्पेक्टर ने कहा महाशय ये बच्चा तो धोखा दे रहा था, सो ठीक है, आप क्या कर रहे हैं खड़े? मैं तो पहचानता भी नहीं, लेकिन आप तो पहचानते। उस शिक्षक ने कहा माफ करें, मैं इन लड़कों को बिल्कुल नहीं पहचानता। इंस्पेक्टर ने कहा आप स्कूल के शिक्षक, इस कक्षा के शिक्षक है, लड़कों को नहीं पहचानते? उसने कहा नहीं, असल बात यह है कि मैं पड़ोस की कक्षा का शिक्षक हूं। इस कक्षा का शिक्षक तो क्रिकेट का मैच देखने चला गया। वो कह गया है कि उसकी जगह कोई काम पड़ जाए तो मैं जरा खड़ा हो जाऊं, तो मैं तो उसकी जगह खड़ा हुआ हूं। माफ करिए, मैं लड़कों को नहीं पहचानता हूं। अब तो इंस्पेक्टर के आग बबूला होने का वक्त आ गया कि ये क्या मामला है? तुम भी धोखा दे रहे हो, तुम भी किसी की जगह खड़े हुए हो। बहुत चिल्लाया और कहा नौकरी से अलग कर दिए जाओगे, ये क्या मामला है? शिक्षक घबराया, बेचारा गरीब शिक्षक, नौकरी से अलग हो जाए तो बहुत मुश्किल। बच्चे भी रोने लगे और घबरा गए। इंस्पेक्टर को भी दया आ गई। फिर उसको दया आई तो उसने कहा मत घबराओ, मत रो, तुम्हारा भाग्य, तुम्हारी किस्मत की तुम समझो आज तुम बच गए। मैं असल में असली इंस्पेक्टर नहीं हूं, इंस्पेक्टर का मित्र। असली इंस्पेक्टर को क्रिकेट मैच देखने चला गया, उसका दोस्त हूं मैं। मुझसे कह गया कि जरा आज निरीक्षण कराना, निरीक्षण करने मुझे जाना। अगर आज असली इंस्पेक्टर होता तो तुम्हें पता चलता कि तुम्हारी क्या हालत हो जाती। वो तुम बच गए, तुम्हारा भाग। लेकिन देखो ख्याल रखना आगे ऐसी गलती ना हो। इस कहानी से इसलिए कहना चाहता हूं, इस मुल्क के गिरे से गिरे व्यक्ति की जो हालत है उसको सुधारने वाले सुधारक और नेता की हालत उससे भिन्न नहीं है। सब एक नाव में सवार है, सब एक नाव के यात्री हैं। इसलिए इस मुल्क का कोई नैतिक जीवन ऊपर नहीं उठ पा रहा है। अनुयायी और नेता कोई फर्क नहीं। जिन्हें सुधारा जाना है वो जो सुधारने की बातें करते हैं उनमें कोई फर्क नहीं।
सा फर्क हो भी सकता है कि जिनको सुधारा जाना है वो कम चालाक हैं, जो सुधारने की बातें करते हैं वो ज्यादा चालाक है। कनिंगनेस का फर्क है और कोई फर्क नहीं। जो ज्यादा चालाक हैं वो नेता हैं, जो कम चालाक हैं वो अन्यायी। और इसलिए इन बातों में मत उलझे रहना कि नेताओं के भाषण और ये साधुओं के उपदेश कुछ मुल्क के जीवन को ऊपर उठा सकेंगे। इस मुल्क के जीवन को ऊपर उठाना है तो नेताओं का भरोसा बिल्कुल छोड़ दें, फिर किसका भरोसा करेंगे? इस मुल्क को ऊपर उठाना है तो पहला भरोसा अपना करें, और इस मुल्क की किस्मत को बदलना है तो पहली बदलाहट अपने से शुरू कर दें। न नेता की प्रतीक्षा करें, न आंदोलन की, न सुधार की। अगर मन में पीड़ा है और ऐसा लगता है कि इस मुल्क की किस्मत बदलनी चाहिए, नियति बदलनी चाहिए, ये क्या हो रहा है, ये क्या अंधकारपूर्ण या क्या नरक बनता जा रहा है देश, तो इतनी हिम्मत करें कि मैं अपने को बदलूंगा। किसी को सुधारने जाने की जरूरत नहीं है आपको, मैं अपने को बदल लूं, मैं अपने को ठीक कर लूं, तो मैं एक पत्थर बनता हूं, एक ईंट बनता हूं उस मकान की जो अच्छा हो सकता है। और एक आदमी भी जब बल जुटा लेता है अपने को बदलने का, तो उसके बल की छाया, उसके बल का प्रभाव, उसकी बल की शक्ति भी फैलनी शुरू हो जाती है। एक वर्तुल उसके आसपास बनना शुरू हो जाता है, उसकी ज्योति का, उसकी सुगंध का। और क्या आपको पता है, उपदेश देने से कोई नहीं बदलता, लेकिन जब एक आदमी की जिंदगी बदलती है और उसकी जिंदगी में सुगंध फैलने लगती है, उस सुगंध को देख के लोग बदलते हैं। जब एक अंधेरे घर में दिया जलता है और प्रकाश फूटने लगता है, तो पड़ोस के लोग पूछने आ जाते हैं कि हमारे घर भी अंधेरे हैं, तुम्हारे घर में दिया कैसे जल गया, तुम कैसे प्रकाशित हो उठे हो, क्या हो गया है? हम भी दिया चाहते हैं, दिया कैसे जलाया जाए। दूसरों को समझाने जाने का सवाल नहीं है, जितना खुद के भीतर दिया जल जाए तो दूसरे पूछने शुरू हो जाते हैं, आने लगते हैं पूछने कि दिया कैसे जल गया। कौन आदमी अंधेरे में जीना चाहता है? कौन आदमी अनाचार में जीना चाहता है? कौन आदमी पतन के गर्त में जीना चाहता है? लेकिन जब चारों तरफ सभी लोग पतन में जीते हों, तो किसी आदमी को न प्रेरणा मिलती है, न बोध आता है, न संबल मिलता है, न सहारा मिलता है, न ख्याल, न सपना पैदा होता है कि हम भी ऐसे हो सकते हैं। इस समय एक ही बात की जरूरत है कि जिन लोगों के मन में भी पीड़ा हो, वो अकेली हिम्मत से अपना काम शुरू कर दें, वो अपने को बदल लें, और वो पाएंगे कि पड़ोस में, गांव में उनकी हवा फैलनी शुरू हो गई है और वहां उनके भीतर से कुछ किरणें लोगों तक पहुंचने लगी। लेकिन स्मरण रहे, जब भी कोई व्यक्ति सच में अपने जीवन, अपने अंतस और आचरण को बदलता है, तो उसका जीवन आनंद की घटना बन जाती है। उसका जीवन आनंद की घटना बन ही जानी चाहिए। अगर कोई आदमी अपने जीवन को बदलता है और दुखी दिखाई पड़ता है और दिन भर रोता है कि मैं अपनी नैतिकता के कारण बड़ा परेशान हूं, मैं सच्चरित्र हूं इसलिए बड़ी मुश्किल में पड़ गया हूं, मैं सत्य बोलता हूं इसलिए जगह जगह असफल हो जाता हूं, अगर कोई आदमी अपने आचरण और सच्चरित्रता के कारण दुख रोता है, तो वह आदमी लोगों को दुष्चरित्र बनाने की चेष्टा कर रहा है। क्योंकि जब लोग देखते हैं कि एक सच्चरित्र आदमी दुख झेल रहा है, तो कौन सच्चरित्र बनना चाहे? जो आदमी थोड़े से आचरण के प्रयोग करता है, उसकी सारी जिंदगी खुशी की एक खबर, आनंद की एक लहर बन जानी चाहिए, ताकि लोग पूछ सके इतना आनंद कहां से मिला, ये इतनी खुशी कहां से पाई, ये इतनी चमकती हुई आंखें इस अंधेरे में कहां से मिल गई, ये कैसे हुआ? ये लोग पूछने लगे और वो अपनी खुशी की खबर सुनाने लगे। कोई कठिनाई नहीं है, एक गांव में एक आदमी भी काफी हो सकता है। एक छोटे से बीज से कितना बड़ा वृक्ष पैदा हो जाता है, और एक छोटे से बीज में जब वृक्ष पैदा होता है तो वृक्ष में करोड़ों बीज लग जाते हैं। वैज्ञानिक कहते हैं एक छोटा सा बीज इस पृथ्वी को, पूरी पृथ्वी को जंगल से भर सकता है। एक छोटा सा बीज, तो एक छोटा सा आदमी सारे जीवन को बदल नहीं सकता। एक छोटा सा बीज सारी पृथ्वी को हरियाली से भर दे। एक छोटे से अणु का विस्फोट सारी पृथ्वी में आग लगा दे। तो एक आदमी की आत्मा के आचरण की किरणें क्या पूरे जीवन को नहीं बदल सकती? एक गांव को, एक पड़ोस को, एक घर को नहीं बदल सकती? निश्चित बदल सकती हैं। लेकिन जब तक आप नेताओं की तरफ आंखें उठा कर देखते रहेंगे,
तब तक ये मुल्क कभी नहीं बदल सकता। नेताओं से सावधान, वो चाहे किसी तरह के नेता हों, चाहे धर्म के हों, चाहे राजनीति के, उनसे कुछ भी नहीं होने वाला। और आप ये मत सोचना कि वो आपको बदलना चाहते हैं इसलिए भाषण दे रहे हैं, या आप मत समझना कि वो सच्चरित्रता लाना चाहते हैं इसलिए उपदेश कर रहे हैं, इसलिए आंदोलन चला रहे हैं। नहीं, ये सब आंदोलन उनको नेता बनाने की तरकीबों से ज्यादा और कुछ भी नहीं। ये सब उन्हें और बड़ा नेता बनाए चले जाते। सामान्य जन को इस मुल्क के भाग्य को अपने हाथ में ले लेना होगा तो बदलाहट हो सकती है।